नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। आज हम आपको दोस्ती की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो समय और धन की सीमाओं से परे है। ये कहानी है दो बचपन के दोस्तों की, एक जो राजा बना और दूसरा जो गरीब रहा। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब भगवान कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वहाँ वे न सिर्फ शिक्षा लेते थे बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र भी बने। उनके दिन साथ में गुरुकुल का काम करने, शरारतें करने और गुरु की सेवा करने में बीतते थे। एक बार गुरु माता ने उन्हें लकड़ियां लाने के लिए जंगल भेजा। रास्ते में तेज बारिश होने लगी और वे एक पेड़ के नीचे रुक गए। सुदामा के पास खाने के लिए कुछ भुने हुए चने थे। भूख से परेशान सुदामा बिना भगवान कृष्ण को बताए चुपचाप चने खाने लगे। लेकिन भगवान कृष्ण को इस बात का एहसास हो जाता है। वे हंसते हुए सुदामा से कहते हैं, सखा तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम अकेले ही ये खजाना खा रहे हो? सुदामा शर्मिंदा हो जाते हैं। कृष्ण उनसे कहते हैं कि मित्रों के बीच कुछ भी छुपा नहीं होता। शिक्षा पूरी होने के बाद कृष्ण और सुदामा अलग हो जाते हैं। भगवान कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जिनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। वहीं सुदामा अपने गांव में एक गरीब ब्राह्मण के रूप में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। उनकी गरीबी इतनी थी कि कई बार उनके परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। एक बार दुखी होकर उनकी पत्नी सुशीला ने उनसे कहा, हम इस तरह कितने दिन जिएंगे? हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आपको याद नहीं आपके मित्र द्वारकाधीश कृष्ण कितने बड़े राजा हैं? एक बार उनसे मिलने जाइए, वे जरूर हमारी मदद करेंगे। सुदामा हिचकिचाते हुए सोचते हैं कि वे अपने मित्र से मदद कैसे मांग सकते हैं। ये उनके स्वाभिमान और मित्रता के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। आखिरकार पत्नी के बहुत आग्रह करने पर वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुदामा फटे हुए कपड़े पहने हाथ में एक पोटली लिए महल के द्वार पर पहुंच जाते हैं। सैनिक उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं। उनमें से एक सैनिक सुदामा से पूछता है, तुम कौन हो ब्राह्मण और यहाँ क्या काम है? सुदामा बोलते हैं, मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ। मेरा नाम सुदामा है और मैं कृष्ण का मित्र हूँ। सैनिक हंसते हुए ये बात भगवान कृष्ण को बताने के लिए जाता है। जैसे ही भगवान कृष्ण के कानों में सुदामा का नाम पड़ा, वे सब कुछ भूलकर नंगे पैर अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें अपने मित्र की गरीबी की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपने सखा सुदामा से मिलने की चाह थी। भावुक भगवान कृष्ण और सुदामा गले मिलते हैं। कृष्ण भावुक हो जाते हैं। वे सुदामा को अपने साथ महल के अंदर ले जाते हैं और उनके चरण अपने हाथों से धोते हैं। महल के सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। भगवान कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि वो उनके लिए क्या लाए। सुदामा शर्मिंदा होकर अपनी पोटली छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनकी पत्नी सुशीला ने थोड़े से पोहे दिए थे। कृष्ण उनकी शर्म को भांप लेते हैं और खुद उस पोटली को छीन लेते हैं। वे बड़े चाव से उन सूखे हुए पोहों को खाते हैं।
भगवान कृष्ण मुट्ठी भर पोहे खाते हैं और सुदामा के लिए 2 लोकों का धन दे देते हैं, रुक्मिणी उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं। कृष्ण फिर दूसरी मुट्ठी खाते हैं और तीसरा लोक देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रुक्मिणी उन्हें रोक देती हैं। कुछ दिन बाद सुदामा वापस लौटने की तैयारी करते हैं। वे शर्म के कारण भगवान कृष्ण से कुछ नहीं मांगते। वे सोचते हैं मैंने कुछ मांगा ही नहीं। निराश होकर वे अपने गांव की ओर चल पड़ते हैं। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक विशाल महल खड़ा है। उनकी पत्नी और बच्चे नए कपड़ों में बाहर आते हैं। सुदामा की आंखें नम हो जाती हैं। वे समझ जाते हैं कि ये सब उनके परम मित्र कृष्ण की कृपा है। उन्होंने बिना कुछ मांगे ही उन्हें सब कुछ दे दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती कभी अमीरी और गरीबी नहीं देखती। कृष्ण ने सुदामा के पोहों के बदले उन्हें सब कुछ दे दिया, क्योंकि वे जानते थे ये पोहे नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। मित्रता का ये रिश्ता आज भी हमें सिखाता है कि देने में ही सच्चा सुख है और प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा की गरीबी नहीं देखी, बल्कि उनके प्रति अपने गहरे प्रेम को देखा। उन्होंने सुदामा के लिए लाई हुई मुट्ठी भर पोहों को बड़े चाव से खाया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कोई मामूली भेंट नहीं बल्कि पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस कहानी में हमें पता चलता है कि दोस्ती में अमीरी और गरीबी के बीच कोई दीवार नहीं होती। भगवान कृष्ण ने सुदामा को बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। भगवान कृष्ण ने द्वारका के राजा होने के बावजूद भी अपने मित्र के सम्मान में खुद अपने हाथों से उनके पैर धोए, जो ये दर्शाता है कि सच्चा मित्र अपने दोस्त के लिए किसी भी पद या प्रतिष्ठा का त्याग कर सकता है। दोस्तों, रिश्तों में पैसा मायने नहीं रखता, बल्कि मन का रिश्ता मायने रखता है। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्चा धन दौलत नहीं, बल्कि वो दोस्त होते हैं जो हर परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो ये थी कृष्ण और सुदामा की अमर दोस्ती की कहानी। एक ऐसी दोस्ती जिसने धन, पद और समय की हर दीवार को तोड़ दिया। सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वे जानते थे कि सच्ची मित्रता में मांगने की जरूरत नहीं होती, और भगवान कृष्ण ने बिना मांगे ही अपने दोस्त को सब कुछ दे दिया, क्योंकि सच्ची मित्रता में देने की भावना सबसे बड़ी होती है। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक सबक है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहाँ रिश्ते अक्सर स्वार्थ पर टिके होते हैं, कृष्ण और सुदामा की ये दोस्ती हमें याद दिलाती है कि हमारे पास सबसे बड़ा धन क्या है। ये धन है हमारे सच्चे दोस्त, जो बिना किसी उम्मीद के हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिलें तो उसे गले लगाइए और याद कीजिए कि सच्ची दोस्ती की कीमत सोने चांदी से कहीं ज्यादा होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।